नमस्कार दोस्तों, दही के एजुकेशन में आपका स्वागत है। तकनीकी कारणों हम ये वीडियो आप तक लेट पहुंचा रहे हैं, उसका हमें खेद है। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो एमसीक्यू है दोस्तों, स्ट्रोक, हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट या फिर हाइपरटेंशन। इसका सही आंसर है दोस्तों हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक है उसका ही दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एमआई। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ द गोल ब्लेडर। जो गोल ब्लेडर होता है उसका रिमूवल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी या फिर एपेंडेक्टोमी या फिर गैस्ट्रेक्टोमी या फिर कोलेक्टोमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, कोलेसिस्टेक्टोमी। जो कोलेसिस्टेक्टोमी वो रिमूवल ऑफ द गोल ब्लेडर है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर द मेडिकल कंडीशन एपिस्टेक्सिस। जो एपिस्टेक्सिस होता है उसका कॉमन नेम क्या है? कॉमनली उसको क्या बोले जाता है? नोज ब्लीडिंग, जो नोज़ पर से ब्लीडिंग होता है उसको बोला जाता है, ईयर में इन्फेक्शन होता है उसको बोला जाता है, कफ को बोला जाता है, या फिर सोर थ्रोट जो होता है उसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नोज़ ब्लीडिंग। जो नोज़ ब्लीड होता है उसको बोला जाता है एपिस्टैक्सिस। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्जिकल प्रोसीजर रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो रिमूव करते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? लेप्रोटोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी, एपेंडिसेक्टोमी या फिर हिस्टेरेक्टोमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एपेंडिसेक्टोमी जो कहते हैं। तो उस अपेंडिक्स को निकालना है तो यहाँ टॉमी आता है तो उसको रिमूवल सर्जिकल प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है? तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर हार्ट फेलियर। इसका सही आंसर आपको पता है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या कहता है? हाइपोटेंशन। यहाँ ओ आ जाता है, हाइपोटेंशन। डायबिटीज़ और हार्ट फेलियर की बार हम अगले एमसीक्यू में करेंगे। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर सर्जिकल प्रोसीजर टू रिपेयर हर्निया। जो हर्निया होता है उसको रिपेयर करते उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हर्नियोग्राफी या फिर हेमरोइडोक्टोमी या फिर आर्थ्रोस्कोपी या फिर मास्टेक्टोमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, हर्नियोग्राफी जो कहते हैं वो रिपेयर ऑफ द हर्निया होता है, उसको रिपेयर जो सर्जिकल प्रोसीजर है। अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज अ हैंसन डिजीज। ये हैंसन डिजीज एग्जामिनर को अच्छा लग गया होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया या फिर टाइफॉइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लेप्रोसी, आपको सभी को पता ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर टू कॉल्ड रिमूव पार्ट ऑफ द कॉलन। जो कॉलन को पार्ट को रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्टोमी, कोलेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी या फिर हिस्टेरेक्टोमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, कोलेक्टोमी। यहाँ कोलेक्टोमी आएगा, कोलोस्टोमी नहीं आएगा, कोलेक्टोमी आएगा। याद रखिएगा, इनमें कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द वेरिसेला। वेरिसेला का कॉमन नाम क्या है? जो कॉमन नेम है वो ज़्यादा कॉमन है, चिकन पॉक्स, मिजल्स या फिर मम्स या फिर रूबेला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होता है वो कॉमन नेम है। ठीक है, हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच प्रोसीजर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को रिमूव करने की प्रोसीजर का नाम क्या है? मास्टेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, ओपेरेक्टोमी या फिर साल्पिंजियोक्टोमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिस्टेरेक्टोमी। जो हिस्टेरेक्टोमी होता है वो प्रोसीजर होती है रिमूवल ऑफ द यूट्रस। और जो ये साल्पिंजियोक्टोमी होता है वो
जो फैलोपियन ट्यूब को निकालते हैं उसको साल्पिंजियोटॉमी बोलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला लेक्चर देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।